In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, today I am going to describe the reaction addition of hydrogen halides to alkenes. जैसा कि हमें पता है अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड की वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन कौन से टाइप के एडिशन रिएक्शन शो करेंगे? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है कार्बन एटम को और ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और 1 पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। और हमें पता है कि बॉन्ड मेकिंग जो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ऑन द होल हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन होगा वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब जनरल मैकेनिज्म देखते हैं हम कि अल्कीन किस तरह जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और हेलो अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। जनरली जो एडिशन होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे और हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन जो है वो हैलाइड आयन को पिकअप करता है फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन और हमारे पास हेलो अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास स्लो स्टेप होता है विच इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और जो सेकेंड स्टेप होता है वो हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। अब होता क्या है, हमें पता है कि हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो हमारे पास एसिड है और एसिड एक्वस सोल्यूशन में जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे जाके लेफ्ट कार्बन के साथ एडअप हो जाएगा। अब इसके कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, ठीक है, और डेफिशिएंसी कहाँ क्रिएट हो रही है? राइट कार्बन पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ इसके साथ 3 बॉन्ड्स हैं। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, जो एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी हैलाइड आयन है, फॉर एग्जांपल आयोडाइड है या ब्रोमाइड है, वो पिकअप करेगा और हमारे पास हेलो अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जनरली जो ये रिएक्शन हो रहा होता है वो मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट में हो रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो डिसोसिएट ही हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में करते हैं, तो वो इजीली वहां पे डिसॉल्व हो जाते हैं। और नॉन पोलर अल्कीन भी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व क्यों होता है? क्योंकि जो हम मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट लेते हैं वो हम या तो एसिटिक एसिड लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, और दोनों में हमारे पास पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है, जिसकी वजह से ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिपेंड करती है उनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में और इस केस में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फीजिबल होती है। जबकि अगर हम देखें HF के केस में विच इज अ वीकेस्ट एसिड, तो उस केस में हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होती और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इतनी फीजिबल नहीं होती। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू सिमेट्रिकल अल्कीन्स की एक्सप्लेन की थी। अब हम चलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की तरफ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो होते हैं वो मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल स्टेट करता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन, द हाइड्रोजन एटम अटैच इटसेल्फ टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड दैट ऑलरेडी होल्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका ये मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो जो पॉजिटिव पार्ट है, मीन जो हाइड्रोजन है, वो उस कार्बन एटम के साथ जाके अटैच करेगा जिसके पास ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब ये ऐसे क्यों शो करते हैं? एग्जाम्पल देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन की। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बन सकते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और जब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अटैक करेगा कार्बन नंबर 1 पे तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो इंटरमीडिएट बने हमारे पास कार्बोकैटायन, इनमें से जो सबसे स्टेबल है वो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो उस कार्बन पे जाके अटैच कर रहा है जिसके पास ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। इस केस में यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं हुआ है और इसने जब सेकेंड कार्बन पे जाके अटैक किया है तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो
प्राइमरी कार्बोकैटायन होते हैं वो हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं और उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता है। और जो लेटर केस है जहाँ पे मार्कोनिकॉस रूल हमने फॉलो किया है वहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू आइसोब्यूटीन, इस केस में क्या होता है कि इस केस में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पहली वाली पॉसिबिलिटी में मार्कोनिकॉस रूल अगर हम फॉलो नहीं करें तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और सेकंड केस में जहां पे मार्कोनिकॉस रूल फॉलो हो रहा है वहां पे टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है और हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट भी बन रहा है। और यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन के केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉस रूल इसलिए फॉलो किया जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्योंकि हमारे पास जो इंटरमीडिएट आते हैं वहां पे हमारे पास स्टेबल इंटरमीडिएट आते हैं। जनरलाइज फॉर्म भी हम देख लेते हैं मार्कोनिकॉस रूल की कि जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड अप करते हैं अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो अपने आप को उस कार्बन एटम के साथ जाके अटैच करेगा जो हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन देते हों एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थी वो मार्कोनिकॉस रूल की एग्जाम्पल थी। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं हम कार्बोकैटायन का। टर्शरी कार्बोकैटायन जो होते हैं वो हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन में हमारे पास जो होते हैं वो 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और तीनों अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को जो है वो स्टेबल कर देते हैं और हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो दोनों में से किसी भी कार्बन एटम पे जाके अटैक करे। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बन नंबर 3 पे तो हमारे पास 2-क्लोरोपेंटेन की फॉर्मेशन होती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास 3-क्लोरोपेंटेन की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे हमारे पास 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही हो उन रिएक्शंस को हम रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। रिजियो वर्ड जो होता है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन से, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में क्लोरीन बीइंग बल्की ग्रुप हमारे पास 3rd पोजीशन पे आ रहा है तो ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, दोनों साइड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इस केस में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है एज कम्पेयर टू 2-क्लोरोपेंटेन क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो मिथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हमारे पास लेस बल्की ग्रुप है एज कम्पेयर टू जब डबल साइड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये दोनों आपस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ बॉन्ड कनेक्टिविटी जो है वो इसमें डिफरेंट है। पहले हमने देखा मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होती है और वो कौन शो करता है और क्यों शो करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड टू अल्कीन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो प्रोपेगेट करता है थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉफ रूल में ये होता था कि सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में उससे ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो ब्रोमाइन फ्री रेडिकल होता है वो जाके अटैक करता है सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। According to anti-Markovnikov addition, hydrogen-free radical will attack to that carbon atom which have least number of hydrogen atoms. अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। सबसे पहले हमारे पास अल्कोक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और उसकी होमोलाइसिस की वजह से हमारे पास अल्कोक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अगर डायमिथाइल पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो है 151 किलो जॉल पर मोल, और डाइबेंजोइल पेरोक्साइड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो है 139 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद जो ये अल्कोक्सी रेडिकल फॉर्म होता है वो अटैक करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे और एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को, कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, प्लस ब्रोमीन एटम या रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ये ब्रोमीन रेडिकल जो है वो अटैक करता है प्रोपीन पे। प्रोपीन में पाई बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है और फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैक करता है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन कार्बन नंबर 2।
अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे क्यों नहीं अटैक कर रहा ब्रोमीन रेडिकल? बिकॉज ऑफ इट्स बल्कीनेस, और कार्बन नंबर 2 पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ब्रोमीन जो है वो प्रेफर करता है कि वो कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैक करे। अब देखें हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो रेडिकल बनता है वो फिर से अटैक करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे और एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को और कन्वर्ट हो जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, प्लस ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अगर रिएक्शन चैम्बर में हमारे पास प्रोपीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है अनटिल और अनलेस हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन स्टेप ना हो। अब दोनों रूल्स में से हमने क्या कंक्लूड किया कि पर ऑक्साइड इफेक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है कार्बन नंबर 1 पे बिकॉज इट इज लेस हिंडर्ड एज कम्पेयर टू कार्बन नंबर 2। और बोथ केसेस में जो हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं। अगर मार्कोनिकॉफ रूल में देखा जाए तो हमारे पास वही कार्बोकैटायन बनेगा जो हमारे पास स्टेबल होता है। और सिमिलरली अगर फ्री रेडिकल यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है विच इज स्टेबल। अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है कार्बन नंबर 2 पे तो हमारे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता जो हमारे पास अनस्टेबल होता और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना होती और रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं करता। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू।